हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ईवीएस के पूरे टॉप 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिए, भोपाल को मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक और मानव के द्वारा पूरे 17 झील बने हुए हैं। इस वजह से इसे झीलों का शहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भूमध्य सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है। यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या पूछा है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपका अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस है जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा हुआ है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या पूछा है। सुनामी का कारण है। सुनामी का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे याद रखिएगा, समुद्र तल में भूकंप का आना ही क्या है? सुनामी का कारण है। डी क्या हो जाएगा? एकदम से राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछो, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो उपभोक्ता भी शामिल है, उत्पादक भी शामिल होता है, अपघटक भी शामिल होता है, उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन आपका एकदम से राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र जो है, उत्सर्जन तंत्र का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन कहलाता है। तो जैसे कि आपके वृक्क के थ्रू यानी किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में जो है वो क्या निकलता है? वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। फेफड़े से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर है वो रेस्पिरेशन के थ्रू आप निकाल देते हैं बाहर। तो त्वचा से यानी पसीने के रूप में जो भी चीजें निकलती है वाटर के फॉर्म में, वो क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ ही है। बाकी कान से उत्सर्जन तंत्र का नहीं संबंधित है। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा है। निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है। तो स्ट्रॉबेरी यहाँ पे याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा दोस्तों आपका सी नंबर का ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 10 देखिए क्या पूछा है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग जो है दोस्तों आपका यहाँ पे सिंचाई है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा। चागंपा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर में, लद्दाख में, असम या सिक्किम में। तो इसके लिए याद रखिएगा, लद्दाख में पाई जाती है चागंपा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा। ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती है कहाँ पे चलेगी? तो सूखी चीजों में जो ध्वनि होती है वो सबसे ज्यादा चलती है, यानी कि लकड़ी। यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, डी नंबर का ऑप्शन। 13 देखिएगा, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, इस वजह से वो स्थिर दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका 13 में सी नंबर का ऑप्शन एकदम से राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा। एक अध्यापक मेघा पाटकर व अमृत देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर से जुड़े हुए हैं, या ये दोनों इस मुद्दे पर है। इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका 14 में सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या पूछा हुआ है। सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है, कितना होता है? किससे बना होता है? तो 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, 16 देखिए पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दिखा हुआ, मनुष्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। ऐसा नहीं है, मनुष्य पौधों के दोनों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ये भी आपका गलत लिखा हुआ है। और पौधे व
पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, मतलब एक भी कथन नहीं सही लिखा है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे आपका जो सही होगा दोस्तों, राइट आंसर जो होगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है, इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे यांत्रिक बल याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है, ये क्या है आपका यहाँ पर राइट जवाब है, क्योंकि ये कथन क्या है, बिल्कुल से गलत लिखा हुआ है। चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए नंबर का ऑप्शन जो है क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? तो यहाँ पे अग्निमाशक यंत्र, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देके पूछा, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए, तो कक्षा के बाहर बैठा हुआ कुत्ता, डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें, उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा, सही विकल्प जो होगा दोस्तों, सी नंबर का, एक सूरज, दो बकरी, पांच मनुष्य। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 देखिए क्या पूछा हुआ है, वर्षा होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा दोस्तों 22 में आपका डी नंबर का ऑप्शन, वाष्पीकरण संघनन दोनों का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा हुआ है आपका यहाँ पे, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति में से किस कारण है? पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के कार्य हैं? पंचायत के वार्षिक लेखा का परीक्षण करना, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान करना, सामाजिक अंकेक्षण करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपको 24 में डी नंबर का ऑप्शन, उपयुक्त सारे कथन जो है ये क्या लिखे गए हैं, राइट लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा दोस्तों, मधुबनी है। ठीक है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम मधुबनी है। 26 देखिए, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो यहाँ पे याद रखना है, यह मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है। सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? क्योंकि अंडे देने के लिए, डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यहाँ पे सूर्य याद रखना, सूर्य इकोसिस्टम में या फिर पृथ्वी पे ऊर्जा तंत्र में जो मेन सोर्स होता है इकोसिस्टम में, वो सूर्य ही होता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों? तो यहाँ पे याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन, शनि का प्राकृतिक उपग्रह होता है टाइटन। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30 देख के पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की जो फसल है दोस्तों आपका जेट्रोफा जो है, ये बायोडीजल की फसल है। तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद।